और सीधे रुख करते हैं सहयोगी सत्यविजय का। सत्यविजय, जिन सरकारी अफसरों पर जिम्मेदारी होती है कि वो नियमों का पालन करवाएं, उन्हीं के नाक के नीचे अवैध मजार बन जाती है, वो भी सरकारी जमीन पर। जी हाँ, बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिस जगह पर ये मजार बनी है वो सरकारी आवास है, शासकीय आवास है और वहां पर सरकारी कर्मचारी ही रह सकते हैं। ऐसे में सालों से वहां पर 2 मजारें बनी हुई हैं। आसपास के लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया। जो वहां पर जो तुलसी नगर है, वहां पर जो हिंदू वर्ग के लोग, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर लोग पूजा पाठ भी करने आते हैं। हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है। इस तरह से वहां पर अगर सरकारी आवास पर कब्जा जो मजार बनती है तो ये लैंड जिहाद की श्रेणी में आता है, हिंदू संगठन कह रहे हैं। आसपास 74 बंगला है, 4 इमली है, जहां पर की मंत्री अफसर रहते हैं। और उस जगह पर भी जहां पर ये मजार बनी है वहां पर भी एसडीएम लेवल के अधिकारी रहते हैं, सीएसपी लेवल के पुलिस अफसर रहते हैं। इसके बाद भी वहां पर सालों से ये मजार है, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता है और इसीलिए हिंदू संगठन आक्रोशित है। उनका कहना है कि इसी तरह से मजार बनाकर इसकी आड़ में जिहाद, लैंड जिहाद किया जाता है, कब्जा किया जाता है, क्योंकि जहां पर ये मजारें बनी उसके बगल में एक झुग्गी भी बनकर तैयार हो गई है। इसको लेकर एसडीएम से शिकायत भी हो चुकी है। एसडीएम ने भी सख्त रुख अब अपनाया है। जब हिंदू संगठन जागे, हमने खबर दिखाई, इसके बाद अब एसडीएम ये कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर या सरकारी जहां पर कॉलोनी। और अब अगली खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं, जहां पर लैंड जिहाद का मामला सामने आया। दरअसल मध्य प्रदेश से अभी कुछ दिनों पहले लव जिहाद के मामले ने हर किसी को चौंका दिया था, लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिलती है कि सरकारी अफसरों के नीचे सरकारी दफ्तर में एक अवैध मजार बनाई गई, जिस पर सख्ती से एक्शन लिया गया है। लेकिन ये मजार कब से बनी हुई थी और कैसे इस मामले का खुलासा हुआ, ये इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भोपाल में लैंड जिहाद। 2 जो है मजार आपको दिख रही हैं, ये मजार यहाँ पर लंबे समय से हैं। अवैध मजार, आक्रोश अपार। जीवन पर्यंत मजार की आड़ में जो है यहाँ पर कोई ना कोई परिवार रहेगा और ये लैंड जिहाद है। सरकारी जमीन कब्जे का सीन। तो ये जो मजार बनी हुई है ये हमको देखने में शासकीय भूमि पर उचित नहीं लगा, क्योंकि इसी प्रकार से ये फिर आगे बढ़ती है। ये तस्वीरें भोपाल के उस वीवीआईपी इलाके की हैं, जहां सरकारी विभाग के तमाम आला अधिकारी रहते हैं, लेकिन इन्हीं सरकारी अफसरों की नाक के नीचे लैंड जिहाद की ऐसी साजिश का खुलासा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना न की थी। तुलसी नगर में एक सरकारी मकान में अवैध मजारों का बाजार सज गया और किसी को इसकी भनक तक न लगी। दरअसल इस इलाके में करीब 90% सरकारी मकान हैं, जिनमें एडीएम, एसडीएम, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जैसे लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी को भी इन मजारों की भनक न लगी और जब ये मामला सामने आया तो सबके होश उड़ गए। यहाँ पर जितने भी मकान दिख रहे हैं सभी सरकारी आवास है और सरकारी आवास में कोई भी गलत तरीके का निर्माण या अपनी मर्जी से कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकता। लेकिन एक आवास यहाँ पर यह है जिसमें आप देखिए कि 2 जो है मजार आपको दिख रही हैं, ये मजार यहाँ पर लंबे समय से हैं। रिपब्लिक भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मजारे कोई नई नहीं बल्कि ये तो यहाँ कई सालों से मौजूद है। एक महिला ने यह भी बताया कि ये सरकारी घर पहले एक मुस्लिम मुलाजिम को अलॉट था। पहले यहाँ जावेद भाई करके रहते थे, उनसे पहले भी कोई और रहते थे। और ये मजार कब से है? ये तो मैंने 99 में शिफ्ट हुई थी, जब से देखे जाएंगे। क्वार्टर है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अब यहाँ किसने क्या करा ये तो अपन को नहीं पता है। अब सरकारी मकान के भीतर मौजूद इन मजारों की हकीकत दुनिया के सामने है, जिसके बाद अब हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा है। संस्कृति बचाओ मंच के आयोजक चंद्रशेखर ने तो उसकी शिकायत प्रशासन से भी की और इसे लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि इन मजारों के जरिए वहां लैंड जिहाद की कोशिश की जा रही है। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी सत्यविजय का। सत्यविजय, जिन सरकारी अफसरों पर जिम्मेदारी होती है कि वो नियमों का पालन करवाएं, उन्हीं के नाक के नीचे अवैध मजार बन जाती है, वो भी सरकारी जमीन पर।
जी हाँ, बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिस जगह पर ये मजार बनी है वो सरकारी आवास है, शासकीय आवास है और वहां पर सरकारी कर्मचारी ही रह सकते हैं। ऐसे में सालों से वहां पर 2 मजारें बनी हुई हैं। आसपास के लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया। जो वहां पर जो तुलसी नगर है वहां पर जो हिंदू वर्ग के लोग, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर लोग पूजा पाठ भी करने आते हैं। हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है। इस तरह से वहां पर अगर सरकारी आवास पर कब्जा जो मजार बनती है तो ये लैंड जिहाद की श्रेणी में आता है, ये हिंदू संगठन कह रहे हैं। आसपास 74 बंगला है, 4 इमली है जहां पर की मंत्री अफसर रहते हैं और उस जगह पर भी जहां पर ये मजार बनी है वहां पर भी एसडीएम लेवल के अधिकारी रहते हैं, सीएसपी लेवल के पुलिस अफसर रहते हैं। इसके बाद भी वहां पर सालों से ये मजार है लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता है और इसीलिए हिंदू संगठन आक्रोशित है। उनका कहना है कि इसी तरह से मजार बनाकर इसकी आड़ में जिहाद, लैंड जिहाद किया जाता है, कब्जा किया जाता है, क्योंकि जहां पर ये मजारें बनी उसके बगल में एक झुग्गी भी बनकर तैयार हो गई है। इसको लेकर एसडीएम से शिकायत भी हो चुकी है। एसडीएम ने भी सख्त रुख अब अपनाया है। जब हिंदू संगठन जागे, हमने खबर दिखाई, इसके बाद अब एसडीएम ये कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर या सरकारी जहां पर कॉलोनी वीवीआईपी इलाके की है, जहां सरकारी विभाग के तमाम आला अधिकारी रहते हैं, लेकिन इन्हीं सरकारी अफसरों की नाक के नीचे लैंड जिहाद की ऐसी साजिश का खुलासा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना न की थी। तुलसी नगर में एक सरकारी मकान में अवैध मजारों का बाजार सज गया और किसी को इसकी भनक तक न लगी। दरअसल इस इलाके में करीब 90% सरकारी मकान हैं, जिनमें एडीएम, एसडीएम, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जैसे लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी को भी इन मजारों की भनक न लगी और जब ये मामला सामने आया तो सबके होश उड़ गए। यहाँ पर जितने भी मकान दिख रहे हैं सभी सरकारी आवास है और सरकारी आवास में कोई भी गलत तरीके का निर्माण या अपनी मर्जी से कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकता। लेकिन एक आवास यहाँ पर यह है जिसमें आप देखिए कि 2 जो है मजार आपको दिख रहे हैं। ये मजार यहाँ पर लंबे समय से हैं। रिपब्लिक भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मजारे कोई नई नहीं बल्कि ये तो यहाँ कई सालों से मौजूद है। एक महिला ने यह भी बताया कि ये सरकारी घर पहले एक मुस्लिम मुलाजिम को अलॉट था। पहले यहाँ जावेद भाई करके रहते थे, उनसे पहले भी कोई और रहते थे। और ये मजार कब से है? ये तो मैंने 99 में शिफ्ट हुई थी, जब से देखे जाएंगे। क्वार्टर है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अब यहाँ किसने क्या करा ये तो अपन को नहीं पता है। अब सरकारी मकान के भीतर मौजूद इन मजारों की हकीकत दुनिया के सामने है, जिसके बाद अब हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा है। संस्कृति बचाओ मंच के आयोजक चंद्रशेखर ने तो उसकी शिकायत प्रशासन से भी की और इसे लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि इन मजारों के जरिए वहां लैंड जिहाद की कोशिश की